कक्षा 10 गणित प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 पार्ट 1 खंड आ। खंड आ है तो हल करेंगे प्रश्न को। लिखा यदि दो अंकों की संख्या अचानक से चुनी जाती है, यदि दो अंकों की संख्या अचानक से चुनी जाती है तो चुनी हुई संख्या का 3 से गुणज होने की प्रायिकता, चुनी हुई संख्या का 3 से गुणज होने की प्रायिकता है। ये विकल्प दिए गए, इनमें छांटना है। तो पहले हम लिखेंगे दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या जो 3 का गुणज हो, लिखेंगे 3 का गुणज, दो अंकों की वे संख्याएं जो 3 का गुणज हैं, लिखेंगे दो अंकों की वे संख्याएं जो 3 का गुणज है। तो वे संख्याएं लिखेंगे हम। पहली संख्या होगी 12, 12 3 के बारे में आता है। फिर 15 होगी, फिर 18 होगी, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48, फिर उसके बाद 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63, फिर 66, फिर 69, फिर 72, 75, फिर 78, फिर 81, फिर 84, फिर 87, फिर 90, फिर 93, फिर 96, फिर 99। ये संख्याएं 3 का गुणज है। ये बराबर हो गए, कुल संख्या हो गई 30, कुल संभावना 30। लिखेंगे कुल संभावनाएं बराबर 30। कुल संभावनाएं बराबर 30। अब प्रश्न में कह रहा है कुल संभावनाएं, इसमें गिन लेंगे इसको में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कुल संभावनाएं 30 हुई। ये जो आ सकती है, मतलब आने की संभावना 30 हो गई। तो आने वाली कुल नहीं मिलकर यहाँ लिखेंगे आने की संभावना है, आने की संभावनाएं बराबर 30। और कुल संभावनाएं होंगी इसमें 90। तो यहाँ लिखेंगे कुल संभावनाएं बराबर 90, कुल संभावनाएं बराबर 90, संभावनाएं बराबर 90। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है सूत्र आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना, कुल
संभावना। तो आने की संभावनाएं हैं 30 और कुल संभावना है 90। काटेंगे तो 30 सेकंड 30, 30 त्याई 90। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया प्रायिकता बराबर आया 1/3। तो 1/3 हम देखेंगे किस विकल्प में आ रहा है। विकल्प सी में आ रहा है, देखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें कुल संभावना 90, 10 से शुरू होगी 2 अंकों की संख्या और 99 तक जाएगी, टोटल 90 हो जाएंगी, इसलिए कुल संभावना 90 यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। लिखा एक वर्ष में से अचानक एक महीना चुना जाता है, इस महीने के मार्च या अक्टूबर चुने जाने की प्रायिकता होगी। तो लिखेंगे, हल करेंगे। इसमें हल में लिखेंगे कुल संभावनाएं बराबर कुल संभावनाएं। तो कुल महीने कितने होते साल भर में? 12 होते हैं। तो कुल संभावनाएं बराबर 12 लिख देंगे। और आने की संभावना कितने महीने की है? अक्टूबर या मार्च। तो आने की संभावना 2 होगी। आने की संभावना बराबर 2। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावनाएं लिख देंगे। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो आने की संभावना यहाँ पर 2 है, 2 ही महीने का है। आने की संभावना 2 बटे कुल संभावनाएं 12 है, 2/12 आएगा। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 1/6। तो लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर 1/6। यही हमारा आंसर वही है। विकल्प नंबर बी में आ रहा है। लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है, यही आंसर। एक लीप वर्ष में 52 सोमवार के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ हल करेंगे हम। लिखेंगे लीप वर्ष में कुल दिन बराबर है। लीप वर्ष में कुल दिन यानी कुल संभावना है कुल दिन होगा बराबर 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो 366 दिन में होते हैं हमारे 52 सप्ताह। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन और होते हैं, 2 दिन। तो 52 सप्ताह जो है, तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो होंगे ही होंगे। तो 52 सप्ताह के यहाँ नीचे लिख देंगे 52 सोमवार। 52 सोमवार ये हुए। 52 सोमवार आने की बात कर रहा है। इसका मतलब जो बाकी 2 दिन बचे ये सोमवार नहीं हो सकते हैं। तो बाकी 2 दिन ये जो बचे ये इस तरह भी हो सकते हैं। प्लस में ये जो 2 दिन बचेंगे 2 दिन में होंगे। ऐसा हो सकता है कि सोमवार मंगलवार हो, सोमवार प्लस मंगलवार, ये हो सकता है। या फिर मंगलवार
प्लस बुधवार हो सकता है, प्लस बुधवार, या हो सकता है बुधवार प्लस गुरुवार आ जाए, बुधवार प्लस गुरुवार, या फिर हो सकता है कि गुरुवार प्लस शुक्रवार हो, गुरुवार प्लस शुक्रवार, या हो सकता है शुक्रवार हो प्लस शनिवार हो, शुक्रवार प्लस शनिवार, या हो सकता है शनिवार हो और रविवार हो, शनिवार प्लस रविवार, या हो सकता है रविवार प्लस सोमवार हो, रविवार प्लस सोमवार। तो ये सप्ताह के जो बाकी 2 दिन हैं, 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन हैं, इनमें से 2 दिनों में से कोई ये 2 दिन हो सकते हैं। तो इन दोनों दिनों में से सोमवार तो आना नहीं है दोनों में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 से 2 दिन घटेगा तो बचेगा 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे हम, लिखेंगे कि 52 सप्ताह में 52 सप्ताह में 52 सोमवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता गुणे शेष दिनों में सोमवार न होने की प्रायिकता, सोमवार न होने की प्रायिकता यही होगा, अभी इस प्रायिकता यही होगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर ये होगा। तो 52 सोमवार होने की प्रायिकता देगा तो कन्फर्म 52 होंगे, और शेष दिनों में शेष जो इतने दिन बचे हुए हैं इनमें से सोमवार न होने की प्रायिकता, तो सोमवार नहीं आएगा तो 5 तो यहाँ रहेगा, आने की संभावना 5 बटे कुल संभावनाएं 7 हैं, तो हो गया 5×9 ये प्रायिकता हो गई। लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर 5/7। यह देखें किस विकल्प में है, ये विकल्प नंबर सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4, शब्द मोबाइल से अचानक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता होगी। हल करेंगे यहाँ पर। शब्द मोबाइल लिखेंगे MOBILE में कुल संभावना कितने अक्षर हैं? कुल संभावना बराबर है
टोटल अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6। कुल संभावनाएं बराबर 6, कुल संभावनाएं बराबर 6। और स्वर आना है तो लिखेंगे आने की संभावना बराबर स्वर आने की संभावना, स्वर आने की संभावना। कितने स्वर हैं इसमें मोबाइल में ये देखना है। मोबाइल में ओ, आई और ई 3 स्वर हैं, तो आने की संभावना बराबर 3। यहाँ लिखेंगे तो प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटे कुल संभावना। लिखेंगे आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना 3 है बटे कुल संभावना 6 है, तो आ गया 1/6, 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/2, प्रायिकता बराबर 1/2। यही आंसर हुई है। विकल्प नंबर डी में आ रहा, ठीक है। अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या नहीं ई का मान निकालना है। चूंकि सूत्र होता है, हाल यहाँ करेंगे, सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ई नॉट को ई डैश कहते हैं या फिर ई बार भी कहते हैं। ई डैश लगा देंगे तो भी ई नॉट वो बराबर होता है 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी गई है 0.05, ये दिया गया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को कहा जाता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.05। घटाएंगे इससे तो ये 1.00 लिखेंगे, माइनस 0.05 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, तो यहाँ से हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू, घटाएंगे बचेगा 0.95। ये आ रहा विकल्प नंबर डी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर होगा।